एवरीवन। बच्चों, अपन लोग पिछली क्लास में पढ़े थे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा कि मार्शल साहब ने कहा था कि विद द राइज इन प्राइस डिमांड कांस्टेंट, विद द फॉल इन प्राइस डिमांड एक्सपेंड। प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है, ये कहा था मार्शल ने। लेकिन सिर्फ ये नहीं कहा था, उसके साथ ये भी रखा था। पहली लाइन में शुरुआत ही ऐसे किया था, व्हेन अदर थिंग रिमेन द सेम। अदर थिंग सेम होगा तभी ये देखने को मिलेगा, तभी लो कहलाएगा। वो लो ऐसा होता है जो रिजिड होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ना हो कि कहीं भी जगह टूट रहा हो लो। अगर कहीं पे भी टूट रहा है तो फिर लो थोड़ी है वो, ठीक है। तो अपन ने लो पढ़ा था क्या होता है, ठीक। मैंने तुम्हें कहा था साइंस के लो रिजिड होते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऊपर से कोई चीज़ नीचे ही आएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगा। लेकिन इसके जो लो होते हैं वो रिजिड नहीं होते, वो टूट सकते हैं। तो उसको टूटने से बचाने के लिए कुछ कंडीशंस बनाई जाती है कि देखना हमारे लो इस कंडीशन में लगेंगे। इको के लो रिजिड नहीं होते, उसे रिजिड बनाने के लिए, टूटने से बचाने के लिए क्या बनाई जाती है, कुछ कंडीशन। जैसे यहाँ पर कंडीशन क्या रखी गई, अदर थिंग रिमेन द सेम। तभी तुम्हें ये मिलेगा मार्केट में देखने कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी। वो तब देखने को मिलेगा जब ये होगा, अदर थिंग रिमेन द सेम, ठीक है। ये बात समझ में। इस कंडीशन को यहाँ पर अपन लोग एजम्पशन के नाम से बोलते हैं। अब बच्चों ने कहा सर एजम्पशन का मतलब क्या है, तो मैंने एग्जाम्पल दिया था जयपुर वाला। मैं जयपुर गया तो एक बच्चे ने कहा सर आपको 5 घंटे लगेगा, 2.5 घंटे में पहुँचा देता मैं, ठीक है। सर मैं 900 किलोमीटर आपको 9 घंटे में पहुँचा सकता हूँ, 1000 किलोमीटर 10 घंटे में पहुँचा सकता हूँ, मगर मेरी कुछ कंडीशन है, ठीक है। कार सही होनी चाहिए, बार बार ना रोको, और रोड हाईवे होना चाहिए, पूरा हाईवे, ठीक है। तो अभी लॉ ऑफ डिमांड के अंदर ये चीज़ अपन ने देखी कि भाई एजम्पशन होते हैं, उसकी कंडीशन होती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के लॉ ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड होते हैं। किस पे बेस्ड होते हैं, हाँ, उस पे बनाए हुए लॉ होते हैं। और ह्यूमन बिहेवियर होता है अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। इंसान कभी भी कुछ भी सोच ले। तो मॉडर्न साइंस में भी ऐसे होता है, आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो वो भी आपके साथ अच्छा करेगा। लेकिन बहुत से लोग इसको मानते ही नहीं है। बहुत से लोग बोलते कोई भी ऐसा नहीं है, अपन बहुत से लोगों के साथ अच्छा करते हैं, अपन का साथ अच्छा नहीं होता, ठीक है। लेकिन पढ़ाया तो अपन को यही जाता है, ठीक है। तो इंसान में बने हुए जो लॉ होते हैं ना, इंसानों में जो भी लॉ बनाए होते हैं वो रिजिड नहीं होते, टूट जाते हो, ठीक है। इसीलिए कुछ कंडीशन बनाई जाती है। अब ये कंडीशन के बाद भी लॉ टूट रहा हो तो पहले ही लॉ बनाने वाला बता देगा कि इस जगह पे मेरा लॉ अप्लाई नहीं होगा। उस चीज को अपन लोग बोलते हैं एक्सेप्शंस। तो हमने एक चीज देखी, इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी लॉ किसके साथ बनाए जाते हैं, अजम्पशन के साथ। किसके साथ, अजम्पशन के साथ। नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन पॉपुलेशन, नो चेंज इन ये, नो चेंज इन वो, ठीक। एजम्पशन के साथ बनाने के बाद भी अगर लॉ टूट रहा हो तो लॉ बनाने वाला ही बता देगा पहले कि लॉ कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा या कहाँ पर टूटेगा, ठीक है। वो कहलाएंगे उसके एक्सेप्शन। तो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब समझ गए ना, मतलब इस जगह पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा यहाँ। अब कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, वो एक्सेप्शन पढ़ते हैं। एक्सेप्शन है पेज नंबर 20। उसमें लिखा है सबसे पहले फैशन रिलेटेड गुड्स। बच्चों, फैशन रिलेटेड गुड्स जो भी होते हैं, जिसकी फैशन चल रहा होता है मार्केट में इसका फैशन चल रहा है, उसमें क्या होता है, उसमें उल्टा काम होता है। प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ रही होती है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम नहीं होती, बढ़ी रही होती है उल्टा, ठीक है। अब तुम देखना बच्चों, एक फैशन चला है, वो फटी गई जींस वगैरह का, यहाँ से फटी वहाँ से फटी है, ठीक है, डैमेज जींस। और एक होती है रग्ड जींस, ठीक। अब ये डैमेज रग्ड वाली जो जींस होती है ये बहुत महंगी आती है, 1200, 1600, 1800। मतलब सेम क्वालिटी की अगर तुम नॉर्मल जींस लेने जाओगे, वो अगर 700 की आ रही है, तो उसी क्वालिटी में रग्ड वाली जो होगी या डैमेज वाली जो होगी वो 1100 या 1200 की आएगी, ठीक। बहुत से बच्चे इतने समझदार होते हैं, खुद ही उसको डैमेज कर लेते हैं, वो बेड के मस्त कटिंग वगैरह लगा के ये दे बन गई डैमेज गुड्स, बस उसके हिसाब से सेटिंग कर लेते भाई यहाँ से मुझे इसको कट करना है, ठीक है।
होते वो उससे बच्चे समझदार, बताते भी मेरे को ऑफिस में आके, सर जींस कैसी लग रही है, मैं कहा बढ़िया है सर, मैंने किया ही। अरे वाह बेटा टैलेंट है तुम्हारा। सर क्या करूँ, कॉस्टली आती है, इसकी प्राइस महंगी थी, ये तो सस्ती लेकर आ गया, कट कर दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे समझदार। तो फैशन रिलेटेड गुड्स में क्या होता है, उल्टा काम चलता है। अब मैंने एग्जाम्पल में नाम लिख रखे नीचे देखो, ड्रेस डिजाइन बाय सब्यसाची और मनीष मल्होत्रा। इनमें से किसी का नाम पता नहीं तुमने सुना हो या ना सुना हो। मनीष मल्होत्रा और सब्यसाची ये लोग लहंगा वगैरह बनाते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं जैसे अंबानी वगैरह है, अडानी वगैरह है, सेलिब्रिटीज़ वगैरह है, वो लोग इनके ही ड्रेस पहनते शादी ब्याह में, ठीक है। दीपिका की शादी हुई रणबीर के साथ, तो दीपिका का जो फेवरेट डिज़ाइनर है वो है मनीष मल्होत्रा, ठीक है। मनीष मल्होत्रा का ही लहंगा वगैरह पूरा जो ड्रेस डिज़ाइन किया था ना शादी के टाइम में दीपिका की, वो मनीष मल्होत्रा ने ही किया था। जितने भी लोगों की शादी होती है ना, कैटरीना है, कियारा है, अधिकतर लोगों के अंदर ये दोनों ही डिज़ाइन करते हैं, सब्यसाची और मनीष मल्होत्रा। सेलिब्रिटीज़ में ज़्यादा फेमस है मनीष मल्होत्रा, ठीक है, डिज़ाइन करते हैं। एक लहंगा पता है कितने का होता है, 5-6 हज़ार 8-10 हज़ार का नहीं होता, लाखों का होता है, लाखों का, ठीक है। 10 लाख का लहंगा, पता नहीं सर क्या है लहंगे में, ठीक है। ऐसे ऐसे रेट बताओ, करोड़पति, करोड़ों पैसा है, जिसमें सब्यसाची ने तो चैनल चला रखा है पूरा, है ना। और ब्राइड वो पता नहीं क्या नाम से आता है, वो बैंड बाजा ब्राइड, इस नाम से उसका पूरा शो आता है सब्यसाची का। कोई भी एक दुल्हन की डिज़ाइन करेगा तो पूरा उसमें शो में चला देगा वो, ये मैंने डिज़ाइन किया है, मैंने इससे पूछा, ये वो, पूरा दूल्हा दुल्हन आ जाएंगे, उनकी बातें बताएगा। इतना पैसा है इनके पास, खूब पैसा है। फैशन में आ जाए बस कोई भी चीज़ एक बार, फिर तो बस टेंशन ही खत्म, क्योंकि फैशन में क्या नहीं लगता, लो ऑफ डिमांड। एक बात याद रखना, लाइफ में कोई भी काम करो तो कोशिश करना हो फैशन में आ जाए। एक बार फैशन में आ गया और लो लगना बंद हो गया, तो मुझे बताओ लो ऑफ डिमांड ना लगना अच्छी बात है खराब बात? हाँ, बहुत अच्छी बात। लो से किसी को हटा दिया ना एक बार, लो ऑफ डिमांड लगने से किसी को हटा दिया एक बार, बस अब तो कोई भी आ जाए सामने, झुकेगा नहीं। हाँ, याद रखना बच्चों, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान दूंगा तुम्हें इसमें। कोई भी काम करो लाइफ में, कोई भी प्रोडक्ट बनाओ तो पूरी जान लगा देना लो ऑफ डिमांड से हटाने के लिए। इससे हट गया ना, इस तुम्हारे लो से, तो ये तुम्हारी चलेगी, तुम जो बोलोगे वो चलेगी। तुम 100 की चीज़ को 1000 में बोलोगे ना, तो बंदा खुश होकर लेगा, अरे बहुत अच्छा, 1000 में तो बहुत बढ़िया है यार, हाँ तो ख़राब थोड़ी है। उनकी कॉस्ट नेग्लिजिबल होती है, नेग्लिजिबल कॉस्ट। ये नाइकी वगैरह के जो कपड़े आते हैं ना इतने महंगे महंगे, ये लोग रेगुलर वगैरह के जीन्स वगैरह आती है, ठीक है, ये कोई महंगे आते हैं, बहुत बहुत सस्ते होते हैं, बहुत सस्ते। इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। मतलब तुम सस्ते शर्ट जो खरीदते हो ना अपन घंटाघर वगैरह से, ठीक है, उस कॉस्ट से भी कम कॉस्ट आती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कंपनी के ड्रेस ब्रांडेड वाले की, बस नाम का रुपये लेते हैं। फैशन चल रहा है भाई हमारा, ठीक है, हाँ ट्रेंड चल रहा है। तो पहला गुड्स आया फैशन रिलेटेड। अब दूसरा देखो कौन सा आता है। पहला नाम लिखा है वेबलर, दूसरा तुम बोलोगे नहीं, बोलोगे? कॉन्स्पिशियस। बेटा देखो सही क्या लिखा है, कॉन्स्पिशियस है, आई आना चाहिए शेयर्स के लिए, वो लिखा है कॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है। क्या साइलेंट नहीं, कॉन्स्पिक्यूअस। उसके बाद लिखा है स्नॉब, स्नॉब के बाद लिखा है प्रेस्टीज। बच्चे सारे पर्यायवाची हैं, इंग्लिश में बोलते हो सिनोनिम्स, ठीक है। प्रेस्टीज जो है ना वो याद रखना, ठीक। प्रेस्टीज का मतलब होता है वेबलन। प्रेस्टीज गुड्स को वेबलन गुड्स भी बोलते हैं, स्नॉब भी बोलते हैं, कॉन्स्पिक्यूअस भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब प्रेस्टीज होता है वो गुड्स जो इज्जत बताने के लिए, स्टेटस बताने के लिए होता है। स्टेटस सिंबल गुड्स को प्रेस्टीज गुड्स बोलते हैं। स्टेटस सिंबल गुड्स इज कॉल्ड प्रेस्टीज, ठीक है, विच इज यूज टू शो स्टेटस। जैसे एप्पल का आईफोन है ना, 3 कैमरे मस्त शानदार, ऐसे रोलेक्स वॉच, ठीक है, ऐसे हाथ निकाला हुआ बंदा, खड़ा भी ऐसे स्टाइल में रहेगा, ठीक है, बात भी ऐसे करेगा, फ़ोन पे दिखाएगा भाई एप्पल का ये साइन लोगो है हमारे 3, हाँ स्टाइल होता है उसका। और एप्पल वाले जनरली देखना फ़ोटो कैसे खिंचाएंगे, सेल्फी ले लेते हो लोग, तुम तो सेल्फी लेते हो ना,
वो मिरर के सामने खड़े होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा एप्पल का पीछे का ये भी आए, पता पड़े मैं एप्पल से फोटो ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब उनको अपने से ज़्यादा एप्पल दिखाना होता है सेल्फी में। ठीक है, तुम्हें तो अपने आप को दिखाना होता है। देखना जनरली एप्पल वाले ऐसे ही फोटो लेंगे। तो कौन सा गुड्स है बच्चों? एप्पल स्टेटस सिंबल गुड्स। इसमें एक बात चलती है, ये जितने महंगे होंगे उतना ज़्यादा बिकेगा। क्यों? क्योंकि एप्पल अभी सस्ता कर देगा। हर किसी के पास एप्पल है तो मैं क्यों एप्पल लूंगा? मुझे स्टेटस दिखाने के लिए एप्पल क्यों लूंगा? मैं अगर ले भी लूंगा तो कोई सस्ता सा बंदा निकलेगा, गरीब आदमी बोलेगा क्या एप्पल दिखा रहा है, ये रहा एप्पल, देख मेरे पास। हाँ, ये देखते हैं ऐसे महंगा है मेरे पास। मैंने कहा कमाल है यार। तो एप्पल वाला मोबाइल 1.5 लाख के निकालता है, लो अभी लो, दवाई तो तुम्हारे अंदर। कौन लेगा? कोई लेता ही नहीं। गिनती के कुछ लोग लेते हैं। आज अपन जितने भी होंगे शायद ही किसी के पास होगा, नहीं है ना? अपन साधारण लोग, बिल्कुल साधारण मनुष्य लेंगे, अपने दम पे लेंगे। ठीक है, चलो। तो एप्पल है और मर्सिडीज वगैरह है, ये सारे स्टेटस सिंबल गुड्स हैं। ठीक है, मतलब पैसे वाला बंदा छोटी मोटी कार या छोटी मोटी गाड़ी में देखे ना, हमको लगता है कैसा कंजूस आदमी है, अपन कंजूस बोल देंगे उसको। ठीक है, और मर्सिडीज वगैरह होता अपन याद है क्या बोलते हैं एक दूसरे से? अबे पता है तेरे पास एक मर्सिडीज है, इसके पास एक बुगाटी है। ठीक है, बाइक में डुगाटी है, हार्ले डेविडसन है, ऐसे ऐसे तो बाइक है इसके पास। ठीक है, एमजी। तो बच्चों ये सारे जो गुड्स होते हैं ये होते हैं प्रेस्टीज गुड्स। तो प्रेस्टीज गुड्स में क्या होता है? प्राइस के बढ़ने से बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ठीक है, तो लिखा है देखो, देयर आर सम गुड्स व्हिच आर परचेज टू एम्फसाइज स्टेटस। स्टेटस के लिए खरीदते हैं। ठीक है, सच गुड्स विल बी परचेज मोर एट अ हायर प्राइस, लेस एट अ लोअर प्राइस। एग्जाम्पल मिलेगा गोल्ड एंटिक पेंटिंग। देखना तुम किसी अमीर आदमी के घर पे जाओ ना तो एंटिक पेंटिंग लगी होती है। बहुत समय तो तुम्हें सिर्फ ऐसे कलर दिखेंगे इधर उधर फैले हुए, तुम्हें लगेगा ऐसा मेरा घर में बच्चा बना देता है वैसे कलर वगैरह से लेके, ये क्या लगा रखा है? वो लोग को बोलोगे ना ये क्या लगा, वो भैया डीप मीनिंग है इसके अंदर। उसको समझ में आ रहा होता डीप मीनिंग, उनको तो समझ में भी नहीं आ रहा होता, और उसके घर वालों को भी नहीं आ रहा होगा। बस क्या है, वो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बनाने वाला इतना महान है। वो अपन को बोलेगा नीचे नाम पर किसका नाम लिखा है। वो जो पेंटर होते हैं ना, वो पेंटिंग है अपना साइन भी करते हैं, तो बोलते हैं नीचे देख ऑटोग्राफ किसका है। फर्जी देखे तुमने? फर्जी है ना? अगर नहीं देखी तो फर्जी के अंदर शाहिद कपूर भी बहुत बड़ा पेंटर होता है, मगर वो उसकी बात ये होती है कि उसको कोई पहचानता नहीं है। तो क्या करता है, जो नामचीन पेंटर होते हैं उसकी ही पेंटिंग बनाकर उसका ही नाम लिख देता है। फर्स्ट कॉपी सुना है? फर्स्ट कॉपी का मतलब होता है ब्रांडेड आइटम। क्या होता है, जब अच्छी क्वालिटी में दूसरे को भी बना देते हैं। जैसे मान लो फास्ट ट्रैक की घड़ी को दूसरा बना देगा, ठीक है, मगर उसके जैसी बिल्कुल मिलती जुलती और क्वालिटी भी अच्छी रखेगा, तो उसे फर्स्ट कॉपी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए फर्स्ट कॉपी का? तो जिनको भी ब्रांडेड पहनने का शौक होता है, भारत में अधिकतर लोग फर्स्ट कॉपी ही पहनते हैं। फर्स्ट कॉपी से पता ही नहीं पड़ेगा देखने वाले को कि फर्स्ट कॉपी पहन के आया, वो ऐसे लगेगा ब्रांडेड ही पहन के आया। कई कई बार मैं भी पहन लेता हूँ फर्स्ट कॉपी। तो अब आते हैं अपन लोग तीसरे के ऊपर, गिफन गुड्स। गिफन को हटाओ, अभी नेसेसिटी भी आ जाओ। गिफन का पैराग्राफ ही देख लो कितना बड़ा है ना? छोड़ो, सीधे किस पे आओ, नेसेसिटी पे। बच्चों नेसेसिटी पे लॉ ऑफ डिमांड लगेगा क्या? नेसेसिटी जरूरी है तुम्हारे लिए, वो लगेगा कि लॉ ऑफ डिमांड? रोटी कपड़ा मकान, मान लो अगर आटे की प्राइस बढ़ गई, पावा ऐसे बोलेंगे रोटी कम खाना, 1-2 रोटी कम करो खाने, ठूसते रहते हो बैठे बैठे। हाँ, कम खाओ, आटा महंगा हो गया है, समझ नहीं आती तुम्हें? 10 रुपया बढ़ गया आटा, 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो आने लग गया। ठीक है, मिल्क महंगा हो जाए, पाव बोले कम पिया करो, बैठे बैठे बस दूध ही पीना है तुम लोगों को। चाय पियो, उसमें भी कम डालो, और चाय भी तुम कैसी पियो, पानी वाली, दूध वाली मत पियो। ब्लैक टी बहुत अच्छी सेहत के लिए अच्छी होती है। ठीक है, पाव मोटिवेट कर रहे हैं दूध कम यूज़ करने के लिए। तो बच्चों ऐसा होता है क्या? नहीं ना। या फिर आटा सस्ता हो जाए, पापा बोले बेटा 2 रोटी और ज़्यादा खाना, ठीक है, सस्ता है फ़ायदा उठाओ, ऐसे नहीं होता। नेसेसिटी में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। प्राइस के बढ़ने कम होने से हमारी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी ज़रूरत की चीज़ होती है वही आती है रेगुलर बेसिस पे। ये बात समझ गए सारे बच्चे? ठीक है, अब नेसेसिटी के अंदर इन्होंने एक टॉपिक और डाल रखा है। तुम चाहो ना तो उसका एक नया टॉपिक बना, नया वो बना देना, हेडिंग, नया पॉइंट बना देना उसका। वो क्या है? स्मॉल वैल्यू आइटम। ठीक है, देखो इस किस नाम से लिखा होगा यहाँ पर? हाँ, स्मॉल एक्सपेंडिचर, वेरी स्मॉल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड। ठीक है, इसे स्मॉल वैल्यू आइटम बोलते हैं। स्मॉल वैल्यू आइटम में भी लॉ ऑफ डिमांड, ये नया टॉपिक है बच्चों, इसके अंदर ही डाल रखा है नेसेसिटी में। स्मॉल वैल्यू आइटम में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। जैसे
तुम लोग एक पेन लेकर आते हो 2 रुपये का, ठीक, तुम लेने गए, उसने कहा भाई साहब 2.5 रुपये का हो गया, ठीक, तुम 2 रुपये का पेन लाते थे, तुम 10 रुपया देते थे, सामने वाले को तुम्हें 5 पेन देता था, कितने 5, उसने कहा 2.5 रुपये का है, ठीक, तुमने कहा 10 रुपये का दे दो पेन, 4 दे दो, ठीक। अब तुम थोड़ी ऐसे मम्मी आधा अठन्नी बढ़ गई है इस पर, 50 पैसा बढ़ गया, 2.5 का हो गया 2 से, अब मैं कम लिखूंगा, ठीक है, अब कम यूज़ करूंगा, मैं किसी को दे भी नहीं, अरे भैया मैं दूंगा तेरे को पेन, उसने कहा 1 मिनट दे दो नाम लिखने के लिए, मैं नहीं दूंगा, क्यों, 2.5 रुपया बढ़ गया, ऐसा हम कम यूज़ करेंगे नहीं ना। स्मॉल वैल्यू की अगर प्राइस बढ़ती है ना तो कितनी बढ़ेगी, 2 रुपये की कोई चीज़ 2.5 की या 3 की हो जाएगी, अब हमको कुछ फर्क पड़ता है क्या उसका, नहीं ना, समझते हो। स्मॉल वैल्यू की प्राइस ऐसे ही बढ़ेगी। कोई चीज़ 1000 की ना तो उसकी प्राइस ऐसे नहीं बढ़ेगी 1002 रुपया, उसकी प्राइस कैसे बढ़ेगी, कोई चीज़ 1000 की है तो 50 या 100 या 200 ऐसे बढ़ेगी प्राइस, समझते हो ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। चल 100 बढ़ेगी, लड़की कह रही है मैं सब 50 मेरे को पसंद नहीं है, क्या कर रहे हो, 100 बढ़ा रहे हैं अपन, 100 बढ़ेगी, चलो ठीक है। और 2-3 रुपये की चीज़ होगी तो अठन्नी 2.5 रुपये की हो जाएगी, 3 की हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो स्मॉल वैल्यू पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, ये बात समझ गए। चलो नेसेसिटी के बाद है हैबिचुअल गुड्स, जिसकी तुम्हें लत लग जाए, ठीक है, जैसे सिगरेट वगैरह होती है, शराब बियर वगैरह होती है, बियर वगैरह, ठीक है, सिगरेट लत होती है भाई, एक बंदा पता नहीं अपने आप को 30 मार खाना समझने लग जाता है, ऐसे खड़ा हो जाएगा, अलग ही स्टाइल चलेगा उसको लगता है मैं सिगरेट पी रहा हूँ ना, मुझसे बड़ा काम कोई कर ही नहीं रहा, ठीक है, पूरी सोसाइटी में मैं ही हूँ जो भी हूँ, फिर चलना भी स्टाइल भी बदल जाएगी उस चलने वालने की, ऐसे तो है ना, देखो पता नहीं कौन सा फैशन बना लिया है। तो ये सारे होते हैं हैबिचुअल गुड्स, दूर ही रहना बच्चों इनसे, तो ठीक है, आसपास वालों को भी दूर रखना। तो ये सिगरेट वगैरह है, इस पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है क्या, सिगरेट महंगी होगी तो कम पिएंगे क्या, वो कोरोना में नहीं माने ये लोग, पता है तुम्हें, कोरोना में जब लोगों को खाने के वांदे हो रहे थे, वो टेंशन ले रहे थे खाने को क्या मिलेगा, इनको टेंशन थी हमें गुटखा मिलेगा नहीं मिलेगा, विमल मिलेगा नहीं मिलेगा, सिगरेट नहीं मिलेगी क्या, ये लोग क्या कर रहे थे, कहीं से भी जुगाड़ करके पैकेट खरीद के लेकर आ रहे थे, ये बोल रहे थे जब तक ये है ना तब तक हम जिंदा है, बताओ, कोरोना से भी नहीं लड़ रहे थे लोग, बोले कोरोना हमें क्या मारेगा, यही नहीं मार पाए, ठीक है, ऐसे लोग। एक बार न्यूज़ आई थी गांव में कि गांव के लोगों को एल्कोहल नहीं मिला तो उन्होंने सैनिटाइजर पी लिया क्योंकि उसमें 90% या इतने % एल्कोहल होता है, और मर गए, मरेंगे से ये लोग, समझ में नहीं आया उनको, ठीक है, रियल बात बता रहा हूँ, फैक्ट सर्च कर लेना कि एल्कोहल की जगह सैनिटाइजर किसने पिया, यूट्यूब पे आ जाएगा पूरी न्यूज़। तो ऐसे ऐसे लोग, अब इस पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा क्या, इंसान ने मौत से नहीं डर रहा, पैसों से क्या घबराएगा देने में, समझ गए। तो हैबिचुअल गुड्स पे कभी भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। इसके बाद लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि हम जैसे भोले भाले लोग, बच्चों प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, लेकिन हम तो इतने भोले कि हमें पता ही नहीं है प्राइस बढ़ी है, हमें पता ही नहीं है पहले क्या थी। तो बहुत सी बार जब तुम कुछ प्रोडक्ट लेकर आए होंगे, कभी कभार तुमने ऐसा सुना होगा कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त वगैरह ने कहा अबे इतना महंगा लिया है, पागल है क्या, अबे 1000 का थोड़ी है, अबे 400-500 का आता है, चलना मेरे साथ सेम। तुम बोलेगा अबे अच्छी क्वालिटी, वो बोलेगा सेम यही क्वालिटी दिला के लाऊंगा, तुझे माऊ बनाया शॉप वाले ने। अब तुम महंगे पे भी क्यों लेकर आ गए, ड्यू टू लैक ऑफ, तुम्हें पता ही नहीं था महंगा है ये, ठीक है। इसलिए जब सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो सब्जी वाला क्या शक्ल देख के पहचान लेता है, अच्छा ये आया ये तो पहली बार आया, इसको लगता भी नहीं, पता नहीं होगा। ऐसे ही क्या होता है, वो ऑटो वाले भी बहुत स्मार्ट होते हैं। लैक ऑफ नॉलेज बहुत तगड़ी चीज़ है बच्चों, ये ऐसी चीज़ है इसका यूज़ कोई भी कर सकता है, हम में से कोई भी, ठीक है। ऑटो वाले इतने समझदार होते हैं, वो कोई भी बंदा आता है ना, कोटा रेलवे स्टेशन पे उतरता है, तो ये लोग बहुत सी बार शक्ल देख के ही, मतलब ये लोग क्या उसके शक्ल वगैरह को देख के, जैसे वो ऐसे देख रहा होता है ना या स्टेशन को, तो समझ जाते हैं ये बंदा अभी नया आया कोटा के, ऑब्जर्व करते हैं लोग खड़े होके बंदे को, और जहाँ इनको पता पड़ जाता है कि ये नया है तो 100 रुपये की जगह क्या ये लोग 200 बताते हैं, सीधा 200 ही बताते हैं, 150 भी नहीं बताते, इतने बड़े वाले। उनको पता है भी ये कम कराएगा तो 180 कर देंगे, उसको लगेगा यार 20 रुपये कम करा के आया मैं, फिर घर पे जाके बंदा बोलता है मैं तो 180 में आया, 20 रुपये कम कराया, उसने कहा 100 रुपये में लाता है ऑटो, क्या 20 रुपये कम कराया, 80 रुपये ज़्यादा देके आए हो, समझे। इसका यूज़ हर कोई करता है, लैक ऑफ नॉलेज का, हर कोई शक्ल देख के ही पहचान लेता है, भाई इसको ध्यान नहीं है इसका, अब लूटो इसको, ठीक है। अब लैक ऑफ नॉलेज में क्या लिखा है देखो, कंज्यूमर में बाई मोर ऑफ अ कमोडिटी एट अ हायर प्राइस, कंज्यूमर हायर प्राइस पे भी ज़्यादा खरीद लेगा, कंज्यूमर हायर प्राइस पे भी ज़्यादा खरीदेगा, कब ज़्यादा खरीदेगा, व्हेन दे आर इग्नोरेंट ऑफ द प्रिवेलिंग प्राइस,
जो प्राइस चल रही है उसकी उसको नॉलेज नहीं। इसीलिए देखना बच्चों, तुम किसी गांव में जाते हो ना, तो वहां पर तुम जिसको फोन करके कहते हो कहाँ आना है, तो बहुत सी बार वही बता देता है कि रिक्शा लेना, वो तुमसे इतना चार्ज लेगा। वो इसलिए बता देता है ताकि तुम्हें कोई लूटे ना, ठीक है। उनको पता होता है रिक्शे वाले इनकी शक्ल देख के ज्यादा बोल देगा, और हम नए गांव में तो नहीं पता है कितनी दूर जाना है हमें। हाँ, अभी एक चीज और हो गई है, बंदा थोड़ा स्मार्ट भी हो गया है, क्योंकि स्मार्ट दुनिया हो गई है ना, स्मार्टफोन वाली दुनिया हो गई है। तो गूगल मैप पे किलोमीटर देख लेता है, और किलोमीटर के हिसाब से उसको बात करता है ऑटो वाले से, उसको बोलता है 5 किलोमीटर का इतना रुपया ले रहा है, कौन सी बात, ठीक है। इतना तो उसको आइडिया हो जाता है मुझे कितने किलोमीटर जाना है। नहीं तो ऑटो वाले तो बहुत ही लूटा करते थे, बहुत ज़्यादा। लैक ऑफ नॉलेज का सबसे ज़्यादा फायदा ही ये लोग उठाते थे। ऐसा लगता था पूरा इन्होंने ज्ञान लैक ऑफ नॉलेज का इन्होंने लिया है। अब लैक ऑफ नॉलेज के बाद क्या आया, वॉर और इमरजेंसी। दोनों केस समझाऊंगा तुम्हें बच्चों। जब कंट्री में वॉर चलती है ना, वॉर जैसे अभी यूक्रेन और रशिया, ठीक है, सारे रिसोर्सेस कंट्री के वॉर के इक्विपमेंट बनाने में लग जाते हैं, समझ गए। वॉर के जो इक्विपमेंट बनते हैं ना, उसमें लग जाते हैं सारे रिसोर्स। अब हर चीज़ें महंगी हो जाती है, और लोग इतने डरे हुए होते हैं कि वो महंगी कितनी भी हो जाए, मतलब 100 रुपये की चीज़ अगर 1000 रुपये किलो हो जाए ना, 1000 रुपये किलो, तो 1000 में भी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर रहता है कि आगे ये भी मिलना बंद ना हो जाए, ये मिलना भी बंद ना हो जाए आगे, ठीक है। कोरोना भी एक तरह से वॉर की तरह ही था। जैसे वॉर में लोग मरते ना, वैसे कोरोना भी सबको मार रहा था। तब सब्जी वगैरह या फ्रूट वगैरह आते थे हमारे मोहल्ले में, तो हम ले लिया करते थे, इमरजेंसी वाली कंडीशन थी, क्योंकि वो बार बार नहीं आएगा और हमें पता नहीं था हम वापस कब लेंगे इसको, ठीक है। तो फ्रूट व्रूट ढेरों में खरीद के ऐसे घर भर लिया करते थे अपने, मस्त उसको सैनिटाइज वगैरह करके रख देते थे, फिर आराम से खाते थे, कमी ना पड़ जाए खाने में, क्योंकि अपन जा नहीं सकते, वो बंदा आ नहीं सकता, रिक्वायर्ड परमिशन मिलती है, उस केस में लोग आते हैं बस लेने के, लेकर ठेले वगैरह वाले आते थे मोहल्ले में, परमिशन वाले जो जिनको घूमना अलाउ था, राउंड की परमिशन दे रखी। तो वॉर और इमरजेंसी के केस में लो ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। अब इमरजेंसी का एग्जाम्पल लेता हूँ। संडा के बाबा पड़े हॉस्पिटल में, आईसीयू में, संडा के बाबा, ठीक है, अपना भाई संडा। अब बाबा हॉस्पिटल में आईसीयू में, उसने कहा इनको बचाने के लिए 5 इंजेक्शन लगेंगे, 5 दिन तक। एक इंजेक्शन आपको पड़ेगा 20,000 रुपये। संडा ने कहा ठीक है लेकर आ रहा हूँ 5। वो लेने गया, उसने कहा 5 इंजेक्शन दे दो, कितने के पड़ेंगे? उसने कहा एक 25,000 का है। संडा ने कहा 20 बोला था मुझे, 25 का से हो गए? 20 का होता ना तो 5 इंजेक्शन 1 लाख में आ जाते, 25 के हो गए तो 5 इंजेक्शन कितने में आएंगे? 1.25 लाख, 1,25,000 में आएंगे। तो 5,000 बढ़ गए। अब संडा क्या करेगा? लेगा या ऐसे बोलेगा पापा यार महंगे हो गए, देख लो आपके हिसाब से, जीना है क्या और आपको? हाँ, ऐसा बोलेगा? देख लो बाबा आपके हिसाब से देख लो, नहीं ना। क्या करेगा? लेगा ही सही भाई, बचाना है। कोरोना में सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर सेकंड जब आया था, ठीक है, सेकंड वेव आई थी जब, तब ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ज़रूरत पड़ रही थी। तब ये लोग हवा को बेच रहे थे महंगे महंगे में, ऑक्सीजन हवा को बेच रहे थे, ठीक है। सस्ते सस्ते सिलेंडर को 4-4, 5-5 हज़ार में ब्लैक कर रहे थे। कुछ लोग तो जानबूझ के पेशेंट के नाम के सिलेंडर भरवा के ले आते, ठीक है, और फिर जिसको ज़रूरत होती है उसको महंगा बेचते। ऐसी हालत चल रही है। ये होगा था कोरोना, ठीक है, तो शायद पता भी नहीं होगा। इतने ब्लैक हुए थे, इतने हालत ख़राब हो गई थी ऑक्सीजन सिलेंडर की, क्योंकि वो सेकंड वेव के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही सांस लेने की हो रही थी। सेकंड जब वेव आया था कोरोना का, तो इतने महंगे हो गए थे सिलेंडर। लेकिन हर बंदा ले रहा था, क्यों? क्योंकि नहीं लेगा तो पर्सन ही मर जाएगा, बचाना है उसको, ठीक है। इसलिए वॉर और इमरजेंसी पे कभी भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तो जहाँ कोई भी देखता है ना इमरजेंसी का टाइम है, इसीलिए देखना बच्चों, ये हॉस्पिटल वाले इतना क्यों कमाते हैं? क्योंकि वहाँ इमरजेंसी आती है। समझते हो तुम लोग? करोड़ों रुपया कमाते हैं, इमरजेंसी आती है, आते ही पूरा ये भरो वो भरो, हाथ बंदा सोचता भी नहीं है, सोचता भी नहीं मैं क्या भर रहा हूँ। और नीचे ही मेडिकल खुली होती है उनकी खुद की, ठीक है। जो चीज़ बाहर 100 रुपये मिल रही है ना, वो मेडिकल वाला 400-500 में बेचता है। डबल तो समझते ही नहीं है लोग, इनको समझ में नहीं आता डबल क्या होता है। इनको तो सीधा 3 गुना 4 गुना 5 गुना समझ में आता है। हालत ख़राब कर देते ये लोग, 100 रुपये की चीज़ को 800 में बेचते। सुनो वापस, 3 गुना भी ज़्यादा कम बोल दिया मैंने। इनको 2 और 3 भी समझ में नहीं आता, इनको सीधा 4, 5, 6, 7 समझ में आता है। 100 की चीज़ को ये लोग 700-800 में बेच देते। बंदा इमरजेंसी में खरीदेगा, वो तो पेशेंट आया, अरे जल्दी जल्दी हट हट हट, सारे ऑपरेशन होगा इसका, ये प्रॉब्लम है,
हाँ करो, बचाना है, पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर दो, फॉर्म वॉर्म भर दो, ये कर दो वो कर दो, फॉर्मेलिटी पूरी करने जाता है, पूरा एक बैग भरवा के रखवा लेते उससे, रख दे बेटा जितनी भी जायदाद है तेरे पास, फिर हम डिसाइड करेंगे हमें कितनी लेनी है। तो ये इमरजेंसी का केस। वॉर और इमरजेंसी में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होती। हो गए सारे। अब लास्ट आता है हमारा आखिरी, गिफन गुड्स। पढ़ो, पढ़ा दो, चलो करता हूँ स्टार्ट। बढ़िया ना, मजा तो आ रहा है ना, बेकार तो नहीं हो रहा टॉपिक, ठीक है। अब पढ़ा रहा हूँ गिफन गुड्स, बहुत भारी चीज़ है बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना। गिफन गुड्स बच्चों, गिफन गुड्स का जो गिफन गुड्स जो होता है ना, वो होता है स्पेशल कैटेगरी ऑफ इंफीरियर गुड्स। क्या बोला? इंफीरियर गुड्स का मतलब लो क्वालिटी गुड्स। सारे लो क्वालिटी गुड्स गिफन गुड्स नहीं कहलाते, सारे लो क्वालिटी के गुड्स गिफन गुड्स नहीं कहलाते। लो क्वालिटी में भी कुछ स्पेशल कैटेगरी, जैसे ज्वार बाजरा वगैरह है ना, इसे अपन कौन से गुड्स बोलते हैं? गिफन गुड्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ ही कैटेगरी है इसमें। अब सर क्या क्या आता है हमें बताओ, अपन को इससे मतलब नहीं है, बस इतना याद रखना, जैसे ज्वार बाजरा वगैरह है, सुने ना आप ज्वार बाजरा वगैरह के, ठीक है, ये किस में आते हैं? गिफन गुड्स में। अब गिफन गुड्स का बारे में किसने स्टडी करी? गिफन गुड्स के बारे में स्टडी करी एक प्रोफेसर थे जिसका नाम था प्रोफेसर रॉबर्ट गिफन, इसमें लिखा हुआ है उसका नाम, प्रोफेसर रॉबर्ट गिफन, ठीक है। इसने स्टडी करी, और तुम्हें पता ही है जो भी स्टडी करता है, जो भी कुछ थियरी देता है, वो अपना नाम भी देता है उसको, पाइथागोरस थ्योरम। किसने बनाया? पाइथागोरस ने। पता है तुम्हें ये बात? पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस ने बनाया। न्यूटन्स लॉ किसने बनाया? न्यूटन ने। सिंपल बात है। तो ये गिफन गुड्स का कॉन्सेप्ट किसने बनाया? रॉबर्ट गिफन ने, ठीक है। रॉबर्ट गिफन ने देखा कि लो क्वालिटी गुड्स में उसने क्या देखा? लो क्वालिटी गुड्स में उसने देखा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा, उल्टा हो रहा है, या उल्टा मतलब लो क्वालिटी के गुड्स के अंदर क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ने से डिमांड उल्टा में, हाँ, बढ़ रही है। उल्टा तो ये हुआ ना, और कम होने से कम हो रही है। मतलब उसने क्या करा? उसने एक कुछ इंडस्ट्री के लेबर की स्टडी करी, उन लेबर से पूछा, तो लेबर क्या करते थे बच्चों? लेबर जो कमाते थे ना, उस कमाई से वो लोग मार्केट में जाके राइस लेकर आते थे, ठीक है। राइस लेकर आते थे, अपनी भूख मिटाते थे। और राइस अगर सस्ता होता था, सस्ता, तो भूख मिटाने के लिए जो राइस लेकर आते थे वो लोग, भूख मिटाने के लिए जो राइस लेकर आते थे, उसके बाद पैसा बच जाया करता था। सही है? सुना क्या बोला कि नहीं सुना? वापस बोल रहा हूँ, सुनना। मजदूर लोगों को इन्होंने देखा। अब रॉबर्ट गिफन ने जो एग्जाम्पल दिया है ना, वो एग्जाम्पल दिया है ब्रेड और मीट का। मैं तुम्हें भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ पोटैटो और मीट का, आलू और मीट का, ठीक है। देखो, पोटैटो को बोला गया है लो क्वालिटी का गुड्स, यानी कि गिफन गुड्स। पोटैटो को गिफन गुड्स बोला गया, और मीट को नॉर्मल गुड्स। पोटैटो को गिफन गुड्स बोला गया, ये है गिफन गुड्स, और मीट को नॉर्मल गुड्स बोला गया। ब्रेड और मीट पर स्टडी करी थी ना। अब इन्होंने वर्कर से पूछा कि आप क्या कंज्यूम करते हो? तो वर्कर ने बोला कि पोटैटो कंज्यूम करते हैं हमारी भूख मिटाने के लिए, ठीक है। जैसे वर्कर ने बोला इतने किलो पोटैटो चाहिए हमें भूख मिटाने के लिए, 6 किलो हमें खाना चाहिए रोज़, 6 किलो खाने से हमारी भूख मिटती है, ठीक है। अब वो लोग क्या करते थे? पोटैटो लेकर आते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो महंगी चीज़ लेकर आए, तो गिफन गुड्स यानी कि सस्ती चीज़ लेकर आते थे, पोटैटो। अब सुनना ध्यान से बच्चों, उन्होंने कहा जब ये सस्ता हो जाता है ना, तो हम 6 किलो पोटैटो नहीं लाते, 5 किलो ही लेकर आते। तो गिफन ने कहा सस्ता हो जाता है तो कम क्यों लाते हो? क्योंकि जब ये सस्ता हो जाता है ना, तो हम इसको कम इसलिए लाते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसा बच जाता है। समझे क्या बोला? नहीं समझे? अगर ये सस्ता हो जाएगा तो अगर तुम 6 किलो लाओगे, तो मान लो पहले 6 किलो 60 रुपये का आ रहा था, अब ये सस्ता हो गया, तो अब 6 किलो कितने का आएगा? या तो 50 का या 40 का। सस्ता होने पे सस्ता आएगा ना। तो उसने कहा यार सस्ता होने पे ये सस्ता आ रहा है, ठीक है, तो 6 किलो ही लाओ ना, कम क्यों ला रहे हो? तो उसने कहा सस्ता आता है तो पैसे बच जाते हैं, तो हम उस बचे हुए पैसे से क्या ले आते हैं? मीट ले आते हैं, भूख मिटाना है।
अब जब मीट लाते तो इसलिए 1 किलो कम कर देते इसमें। वापस बोल रहा हूँ, क्या करते थे वो लोग, उन लोगों ने कहा कि हम 6 किलो क्या लेकर आते हैं, पोटैटो लेकर आते हैं। और जब सस्ता हो जाता है, ये पोटैटो सस्ता हो जाता है, तो 6 किलो पोटैटो सस्ता पड़ता है और पैसे कुछ बच जाते हैं, जेब में हमारे पैसे होते हैं, है ना। 6 किलो लाते तो पैसे बच जाते हैं। तो अब 6 किलो लाने में जब पैसे बच रहे तो फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जब पैसे बच जाते हैं तो उस बचे हुए पैसे से क्या आ सकता है, मीट आ सकता है, ठीक है। तो अब ये लोग पोटैटो 6 किलो क्यों लाएंगे, तुम सोचो ना, 6 किलो में पेट ही भर जाएगा, भूख मिटाने के लिए 6 किलो चाहिए। तब ये लोग ऐसे बोलते थे कि फिर हम 6 किलो थोड़ा कम लेकर 6 किलो नहीं लाते थे तो पोटैटो थोड़ा कम लेकर आ जाते थे। कम क्यों लाते थे, क्योंकि रुपया बच भी रहा है, कम लेने से और बच जाता था, उससे हम क्या ले आते थे। कौन से समझ में आ रहा है तुम्हें, समझे या नहीं समझे, ठीक है। अगर नहीं आ रहा हो तो मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ। सपोज करो एक पर्सन की जो इनकम है, एक पर्सन की इनकम है, वो इनकम है कितनी, नहीं 150 रुपया, ठीक। ये आ रहा है 50 रुपये का, 50 रुपये किलो, ठीक है। और सपोज करो ये आता है 20 रुपये किलो, ठीक। इनकम को अपन करते हैं अभी 120, इनकम को कितनी करी 120। हमारे बंदे की भूख कितने रुपए में कितने किलो में होती है, 6 किलो में उसकी भूख मिट जाती है, तो वो 6 किलो ये लेकर, ठीक है। 6 किलो में भूख मिटती, सॉरी 25 का आता है, 25 का, और इनकम है हमारी 150 रुपया। अब मुझे बताओ 6 किलो में हमारी भूख मिटती है, 1 किलो 25 का आता है, 6 × 25 कितना होगा, हो गया 150, ठीक है। मेरी इनकम कितनी है 150, मैं कितने पोटैटो लेकर आ गया, मेरी जेब में कुछ बचा, मैं मीट ला सकता हूँ, नहीं ला सकता। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर मान लो इसकी प्राइस कम होकर 20 रुपया हो जाए, ठीक है, 20 रुपया हो जाए, तो क्या 6 किलो में ये दोनों आ सकते हैं, मतलब जैसे 5 किलो ये, 1 किलो ये, 4 किलो ये, 2 किलो, ऐसा कुछ हो सकता है। क्या मैं 5 किलो ये लेकर 1 किलो ये ला सकता हूँ क्या, आ सकता है। देखता हूँ, अगर मैं 5 किलो लूँगा तो 20 × 5 100 रुपया होगा, मेरे पास तो 150 रुपया है, 50 बचा ना, तो 1 किलो ये ले आऊँगा ना मैं, समझेंगे समझे अभी, अब आ गया समझ में। तो वो लोग क्या करते थे, गरीब लोग थे, बहुत कम कमाते थे, तो जब इसकी प्राइस कम हो रही है तो कम पैसे में आ जाता था, तो ये लोग इसको थोड़ा कम लेते थे क्योंकि पैसे ज़्यादा बच रहे होते थे ना इनके पास, तो उस पैसे से फिर ये लोग मीट ले आते। समझे मेरी बात, या आप ऐसे समझ लो, जब इसकी प्राइस कम होती थी तो ये लोग क्या करते थे, पहले मीट ले आते थे खरीद के, और बचे हुए रुपये से पोटैटो ले आते। समझे तुम लोग, अभी समझ गए। इसे बोलते, इस रूल को बोलते गिफन पैराडॉक्स। क्या बोलते हैं, गिफन पैराडॉक्स। ये एग्जाम्पल लिखना बच्चों, याद नहीं रहेगा तो समझ में नहीं आएगा जो लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। अब कल ये लाइन पढ़ के आना, कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे गिफन पैराडॉक्स से, ठीक है, और नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में हो।